बाद आइए बात करते हैं इंटरपोल की। ये सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कुछ तथ्य जिनके माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि आखिर इंटरपोल है क्या, क्या है एजेंडा 90वीं महासभा का, और साथ ही साथ किस तरीके से वक्त के साथ बदलने की भी कोशिश कर रहा है इंटरपोल। इंटरपोल दरअसल है क्या? होता यह है कि जो दुनिया भर के देश हैं, 195 देश जो इसके सदस्य हैं, उनके लिए देखा जाए तो दुनिया भर के जो पुलिस बल हैं उन्हें आपराधिक जांच के लिए और साथ ही साथ सूचना के भी साझाकरण के लिए एक मंच प्रदान करता है इंटरपोल, जिसका आदर्श वाक्य ही है एक सुरक्षित दुनिया के लिए पुलिस को जोड़ना। लेकिन ये कोई इसके पास कार्यकारी शक्तियां नहीं, अधिकारीगण हैं, उनके अनुमोदन के बिना ये कोई गिरफ्तारी नहीं कर सकते, कोई कदम भी नहीं उठा सकते हैं। लेकिन इंटरपोल की जो 90वीं महासभा हो रही है दिल्ली में, उसका एजेंडा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया बहुत तेजी से डिजिटल हो रही है। ऐसे में इस बदलती दुनिया में कैसे पुलिसिंग की जाए, कैसे साथ साथ प्रौद्योगिकी के द्वारा जो खतरे हैं उनका जवाब भी कैसे दिया जाए, यानी प्रौद्योगिकी का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए इस अपराध पर लगाम लगाने के लिए। साथ ही साथ वित्तीय अपराध की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, साइबर अपराध की बात करें, या बच्चों के खिलाफ अपराध की बात करें, या फिर प्रौद्योगिकी और नवाचार को कैसे वैश्विक वित्तीय अपराध पर अंकुश लगाने के लिए प्रयोग किया जाए, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सामने रहेंगे। साथ ही साथ कार्यकारी समिति के भी चुनाव हैं, 2 पद हैं जो रिक्त हैं, जिन पर चुनाव भी होना है। तो ये मोटे तौर पर एजेंडा है जो हमने आपके सामने रखा इस 90वीं महासभा का, जो दिल्ली में हो रही है। लेकिन इंटरपोल ने देखें तो पिछले कुछ वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण पहल भी की है। उदाहरण के तौर पर ICAN, इटली के आपराधिक गुट निंद्रांगिता का मुकाबला करने के लिए ये सहयोग जो शुरू किया गया है। इसी तरीके से और भी जो सहयोग है वो है आई स्टॉप है, जो एक पहल है जो 5 साल के लिए की जा रही है कि ऑनलाइन पायरेसी पर कैसे रोक लगाई जाए। तो ये है आई स्टॉप। एक और पहल जो उनकी है वो है फ्लैश पैक्ट, जो इंटरपोल और अफ्रीपोल हैं, इनके बीच में ये दरअसल पहला आतंकरोधी ऑपरेशन है इंटरपोल का, जो अफ्रीका में, पूरे अफ्रीका में चलाया जा रहा है अफ्रीपोल के साथ मिलकर, जो एक आतंकवाद रोधी ऑपरेशन है। इसी तरीके से ID आर्ट है कि जो चोरी की सांस्कृतिक संपत्ति है उसकी पहचान करने के साथ साथ जो अवैध तस्करी है उसे भी कम करने में ये मदद करता है। ये एक ऐप है इंटरपोल का जिसका प्रयोग विभिन्न देशों की पुलिस कर रही है। आई फैमिलियर डेटाबेस, ये वो डेटाबेस है जिसमें जो लापता व्यक्ति होते हैं उनकी पहचान के लिए उनके जो परिवारगण हैं उनके साथ DNA मिलान की भी प्रक्रिया शुरू की जा रही है। तो इस तरीके की भी पहल अब एक डेटाबेस बनाने के लिए की जा रही है। लेकिन वही इंटरपोल को लेकर बदलते वक्त के साथ कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे इंटरपोल किसी भी बाहरी अदालत या निकाय के प्रति जवाबदेह नहीं है। इंटरपोल अगर कुछ नियमों को तोड़ता है तो उसकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है। वहीं इंटरपोल के पास प्रत्यर्पण शक्ति नहीं है, यानी जो भी सदस्य देश हैं वो इसके प्रत्यर्पण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत बार ये भी खबरें आई हैं कि जो सदस्य देश हैं उनके द्वारा इंटरपोल के जो रेड कॉर्नर नोटिस होता है उसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है। अपने राजनीतिक कारणों से या अपने स्वार्थ साधने के लिए देश रेड कॉर्नर नोटिस इशू करवाते हैं। तो ये तमाम सवाल भी हैं जो इंटरपोल पर उठ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि जो मौजूदा वक्त है इसमें विभिन्न देशों को सहयोग करना बेहद जरूरी है। यही सहयोग है जिसके आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच से आह्वान किया।